यहाँ से 8 बाज़ार निकलते हैं क्लॉक टावर से। अभी हम एक बाज़ार से निकले थे, वो रेल बाज़ार था। ये इसके सामने एक और बाज़ार है, ये कचहरी बाज़ार है, फिर चिन्योड़ बाज़ार है और ये अमीपुर बाज़ार है। फिर उससे आगे बुहाना बाज़ार है, बुहाना बाज़ार से आगे झंग बाज़ार है और मिंट गुमरी बाज़ार है। इस तरह से ये 8 बाज़ार बनते हैं। ये दरमियान में सेंटर में है। अंदर जाकर देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है। तो इस तरह से ये मॉडल बना हुआ है। अस्सलाम। ये नक्शा किस बारे में बना हुआ है? मुहर्रमों के बारे में। अच्छा, ये मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है ना, तो इसलिए ये इंतज़ामिया बैठी हुई है ये क्लॉक टावर के साथ, और ये नक्शा बनाया गया है और बताया गया है कि कहाँ कहाँ से जुलूस जो है वो निकलेगा। यहाँ पर ये मॉडल बनाया गया है। देखें दरमियान में आपको चौक घंटा घर नज़र आ रहा है और बाकी 8 बाज़ार हैं वो साइडों पर निकल रहे हैं बाहर। ये है जी लायलपुर अजायब घर और उसकी टाइमिंग बताई हुई है। तो फ़िलहाल अभी हम लायलपुर म्यूज़ियम आए, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है अंदर, और अगर उन्होंने हमें वीडियो बनाने दी तो वीडियो भी बनाएंगे। ये है जी लायलपुर म्यूज़ियम की बिल्डिंग। पहले हम बाहर से देखते हैं। ये देखें, ये अजायब घर है और यहाँ पर ये घोड़ा ट्रेन मॉडल है। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ घोड़ा ट्रेन मॉडल। ये सर गंगाराम ने बनाई थी। तो फ्रेंड्स, इसका नाम घोड़ा ट्रेन भी है और इसको गंगा ट्राम भी कहते हैं और इसको घोड़ा ट्राम भी कहते हैं। तो ये सर गंगाराम ने बनाई थी। अपने गांव गंगापुर से बुचियाना तक ये ट्रेन चलती थी, जिसको घोड़ा चलाता था, जिस पर कोई इंजन इस्तेमाल नहीं होता था। और ये देखें, यहाँ पर पैसेंजर्स बैठते थे, दोनों साइड्स पर सीटें बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये ट्रेन की पटड़ी पर ये चलती थी। तो अजायब घर के बिल्कुल साथ ये अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है, जो कि ये देखें लिखा हुआ है 1911 में ये तामीर हुई थी। और ये देखें ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग है, ये काफ़ी पुरानी है। तो अभी हम चलते हैं अजायब घर। अच्छा, यहाँ पर हमने घोड़ा ट्रेन मॉडल तो देख लिया है, और ये है जी अजायब घर, जो कि ये बिल्डिंग है अजायब घर की, और टिकट घर भी उस साइड पर है। तो पहले हम लायलपुर शहर का जो मॉडल है ना, वो देख कर आते हैं। ये जी 8 बाज़ारों का मॉडल है। ये दरमियान में क्लॉक टावर की जगह है और वहाँ से ये देखें 8 बाज़ार निकलते हैं। तो ये मॉडल है जी ब्रिटिश फ्लैग। अगर आप देखें उसका मॉडल भी ऐसा ही है, उसी मॉडल पर
फैसलाबाद शहर को बनाया गया था। सबसे पहले हमें जो ये नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ओरिएंटेशन गैलरी। तो ये ओरिएंटेशन गैलरी का ये देखें, ये बनाया हुआ है, एक मॉडल बनाया हुआ है जिसमें पुराने ज़माने के लोग जो हैं उनका रहन सहन और ये जंगें वगैरह जो होती थी, उन्होंने जो हथियार वगैरह इस्तेमाल करते थे, ये देखें जी। तो यहाँ पर ये देखें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कायद-ए-आज़म फातिमा जिन्ना और लियाकत अली ख़ान की बनाई गई। और यहाँ पर ये गुमटी है जो कि 1897 में बनाई गई थी। ये गुमटी फाउंटेन है जो कि फैसलाबाद केसरी दरवाज़ा के सामने ये बना हुआ है। तो ये है जी चिनाब कॉलोनी गैलरी। तो इसका हम विज़िट करते हैं। दी मेकर्स ऑफ लायलपुर, लायलपुर बनाने वाले जो हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल, इन्हीं के नाम पर फैसलाबाद का नाम लायलपुर रखा था पहले, और उसके बाद फैसलाबाद रखा गया। और ये एक जी जंग में वाक़या एक पुल है जो कि 1905 में बनाया गया था। और ये चिनियोट में वाक़या पुल है। मुंशी फतेहदीन, ये जी लोअर चिनाब कॉलोनी का मॉडल। ब्रिटिश इन्वेजन्स, यह है जी अंग्रेज़ दौर की जो तलवारें थी, जो हथियार वो इस्तेमाल करते थे। और ये तस्वीरें हैं जी, अंग्रेज़ों और सिखों की लड़ाई के मनाज़र दिखाए गए हैं इन तस्वीरों में। और उसके नीचे लोहे की तलवारें हैं। ये तलवार जो है ये 1857 की जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। और ये 1857 की जंग में इस्तेमाल होने वाले अफ़गानी खंजर और तलवारें हैं। यहाँ पर ये सिख पीरियड है, सिखों के दौर की चीज़ें हैं। ये सिखों के दौर की तलवारें हैं। महारानी जिंदा, रंजीत सिंह की बेगम है ये। और ये गुरुद्वारा है ननकाना साहब में, ये पंजाब का नक्शा है। और ये महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर है। आरा मछली के नाक की हड्डी। तो फ्रेंड्स ये नाक की हड्डी है मछली की। तो ये देख सकते हैं मछली जो थी वो इस तरह की थी और उसकी नाक की हड्डी यहाँ पर ये देखें लगाई गई है। काफ़ी अजीब है। इसके बाद ये देखें कुल्हाड़ी और नेज़ा है, पुराने दौर के, सिख दौर के ये ज़राई आलात हैं। अब हम आ जाते हैं जी लेक्वर एंड पेपर मैशी वर्क। अच्छा जी, ये है जी शायर मियाँ मोहम्मद बूटा ने 1868 में मिर्ज़ा साहबा किताब पंजाबी ज़बान में लिखी थी। और ये क्या है जी, ये तीर कमान है। वो मस्जिद जहाँ मिर्ज़ा और साहबा तालीम हासिल करते थे, खीवा में है जी ये मस्जिद। और ये मिर्ज़ा साहबा की तख़य्युलाती तस्वीर है। अब हम आगे आ जाते हैं जी, ये है मुग़ल कैलीग्राफ़ी। मुग़लिया दौर में जो चीज़ें, जो कैलीग्राफ़ी इस्तेमाल की गई थी, ये कुरान पाक का कलमी नुस्ख़ा है। कुरान पाक के कलमी नुस्खे ये देखें लिखे हुए हैं।
लेट मुग़ल मेटल वेयर। तो ये मेटल से बनी हुई बर्तन है। वारिस शाह की तस्वीर है और ये जंग में हीर का मज़ार है। आप मेरे YouTube चैनल पर इस मज़ार का विज़िट भी कर सकते हैं। मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है और ये हीर रांझा की तख़य्युलाती तस्वीर है। ये भी बर्तन हैं धात से बने हुए मुग़लिया दौर के। और ये शाही मस्जिद है चिन्योट में, तो इसका ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है अपने चैनल पर, वहाँ देख सकते हैं। और शाह बुरहान का मज़ार, ये भी मैंने इसका वीडियो भी मैंने बनाई है, इसका ब्लॉग भी बना हुआ है। चिन्योट में ये कुआँ हज़रत शाह बुरहान के दरबार से मुत्तसिल है। तो ये है जी कांसी के बर्तन हैं जी। ये सुरमादानी है, ये देखिए इस दौर की मुग़ल दौर की सुरमादानी है ये। प्याली और ये कहवा गर्म करने का बर्तन है। ये इत्र की शीशी है और ये हाथ धोने का बर्तन है। और ये गिलास है दी ग्रेट ब्लू, यानी नीले रंग से डिज़ाइनिंग की गई इन बर्तनों पर। ये रोगनी टाइल्स हैं, रोगनी टाइल से बनाई गई हैं और उसके ऊपर ब्लू कलर में डिज़ाइनिंग की गई है। देखें ये है जी हज़रत सुल्तान बाहू का मज़ार और उनका मॉडल है ये। मुस्लिम तांग्रेज़ विरसा गैलरी, यहाँ पर ये हम देखते हैं जी ये कॉइन्स गैलरी है। ये देखें यहाँ पर ये पुराने सिक्के हैं, पाकिस्तानी सिक्के हैं ये, जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इस्तेमाल होने वाले ये सिक्के हैं। और उसके साथ ही ये बरतानवी सिक्के हैं, बरतानिया दौर के ये सिक्के इस्तेमाल होते थे। ये है हिंदू शाही का मुग़ल दौर के सिक्के। मुग़ल दौर में ये इस तरह के सिक्के इस्तेमाल होते थे। मौर्य दौर तक कुशान दौर के सिक्के। मौर्य दौर और कुशान दौर काफ़ी पुराना दौर है। इस दौर में इस्तेमाल होने वाले जो सिक्के हैं ये हिंदू एंड सल्तनत पीरियड। हिंदू शाही एंड अर्ली मुस्लिम्स, हिंदुओं का दौर और मुसलमानों के दौर में ये बर्तन इस्तेमाल हुए थे। और यह जी सुल्तान महमूद गज़नवी दौर सल्तनत के दौरान चिन्योट में तामीर किया गया किला रेख्ती। तो फ्रेंड्स किला रेख्ती का मैंने विज़िट किया था, लेकिन ये अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो हमें किले के थोड़े बहुत सिर्फ दीवारें ही नज़र आई थी, आसार नज़र आए थे। किला ख़त्म हो चुका है। दीबल से शोरकोट तक इस्तेमाल होने वाली एक मंजनीक जो कि मुसलमानों की दरियाफ्त थी। यह जी मंजनीक जिसके ज़रिए पत्थर फेंकते थे जंग के दौरान। और ये जी मिट्टी से बना आला तकसीफ।
ये है जी मंजनीक का गोला। बच्चों के खेलने की गोलियां, ये पहले मिट्टी से बनाई जाती थी। और ये घड़ा देखें कितना बड़ा है, ये भी मिट्टी के बर्तन है। आगे चलते हैं जी हिंदू शाहीज़। शाहकोट का एक टिब्बा, तो ये खड्डी में इस्तेमाल होने वाला वज़न है, खेलने की चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। ये शेल से बने हुए ज़ेवरात हैं। तो ये है जी लेट बुद्धिस्ट पीरियड, यानी बुद्धा दौर के जो चीज़ें थी वो यहाँ पर बताई गई हैं। और अजीम कुशान बादशाहों की मार्शल पीरियड का सामान, ये तस्वीरें बनाई गई हैं कुछ। ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि जिसको हम सिकंदर आज़म कहते हैं। यह है जी चंद्रगुप्ता। मिट्टी से जानवरों के मुजस्मे उस दौर में ये देखें बनाए गए थे। और ये इंसानी मुजस्मे हैं, ये कुछ ये देखें। और ये पाइप है मिट्टी का बना हुआ, जो कि पानी के लिए इस्तेमाल होता था, पानी के अखराज के लिए। उसके बाद नीचे ये कुछ डिज़ाइंस हैं, ये इंसानी मुजस्मे, इंसानी शक्लों के मुजस्मे हैं। शोर कोट, तो ये शोर कोट के बारे में, शोर कोट से मिली हुई चीज़ें। बात जाते हैं जी अलेक्जेंडर एंड पोरस। सिकंदर आज़म और जो पोरस था हिंदुस्तान का बादशाह, उसके दरमियान जो जंग हुई थी उसके बारे में आप जानते होंगे। महाराजा पोरस सिकंदर आज़म की खुली अदालत में, ये वो तस्वीर है जब महाराजा पोरस जो है वो सिकंदर आज़म की अदालत में आया था। और ये पूरा पोरस सल्तनत का हुक्मरान। तो दरियाए झेलम के किनारे इनकी जंग हुई थी और पोरस को जो है शिकस्त हो गई थी सिकंदर आज़म से। एक कतबे पर नाकाबिल तशरीह रस्मुल ख़त, तो ये कतबे पर कुछ लिखा हुआ है जिसको मतलब कि हम समझ नहीं सकते अभी तक कोई भी। उसके बाद है जी डच कोट के कब्रिस्तान से मिलने वाली मिट्टी की पकाई हुई ईंटें, जो कि इमारतों में इस्तेमाल होती थी। तो ये बैल का मुजस्मा है। गंधारा आर्ट ऑफ बुद्धिज़्म। गंधारा तहज़ीब के बारे में सब ने पढ़ा होगा। तो ये देखें महात्मा बुद्ध के मुजस्मे हैं। बुद्धा का ये सर है और ये है जी एक देवी का मुजस्मा है जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ है। बुद्धा के सर के डिज़ाइन की अंगूठियाँ, ये अंगूठियाँ हैं जिसका डिज़ाइन दे है बुद्धा के सर के साथ बनाई गई हैं। ये भी बुद्धा के सर की है, बुद्धा का सर। यह है जी कमल का फूल। यह है जी इंडस सिविलाइजेशन।
लूडो के दाने, उस दौर में भी लूडो खेली जाती थी। ये जी मूर्तियाँ, मोती, शल का कड़ा, ये ज़ेवरात हैं। ये सिंध के दौर की जो हैं पुरानी तहज़ीब की चीज़ें हैं। चैरेट ब्लेड्स, दरियाए रावी और दरियाए चनाब का दरमियानी इलाका, जिसको सांदल बार भी कहते हैं। ये फैसलाबाद है और यहाँ से गोजरा, टोबा, पीर महल, कमालिया, चिन्योट, चक झुमरा, खुड़ियावाला, भवाना, छंग। यहाँ से ये दरियाए चनाब है और ये दरियाए रावी है। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान का जो इलाका है, तो ये सारा सकाफ़ती विरसा जो है उसी के बारे में है। तो गाइस, इस वक्त हम सांदल बार गैलरी में हैं। सांदल बार गैलरी वो है जो दरियाए चनाब और दरियाए रावी के दरमियान का जो इलाका है, उनकी चीज़ों के बारे में ये गैलरी है। रिवर चनाब, दरियाए चनाब, ये इस तरह से चलता है। और सांदल बार में कौन कौन से फल और जो पौधे वगैरह हैं वो उनके बारे में यहाँ बताया गया है। शहतूत और अश्वगंधा, कपास, अमरूद, ये फल हैं, अनार, लीमू, अजवाइन, कद्दू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फल वगैरह जो हैं, ये सांदल बार में पैदा होते हैं। और उसके बाद ये है जी जड़ी बूटियाँ वगैरह जो हैं, भांग, इंद्रानी बूटी, आक वगैरह, ये सारा जो है फ्लोरा, ये सांदल बार का फ्लोरा बताया गया है। अब आ जाते हैं फाना। फ्लोरा जंगल और अब फाना। फाना में आपको पता है कि जो परिंदे वगैरह हैं वो होते हैं ब्लैक ड्रोंगो, और ये टटीरी तो आपने देखी होगी, उल्लू है, शिकरा, नीलकंठ, गिलहरी, ये सारे वही परिंदे हैं जो सांदल बार में पाए जाते हैं। बटेर, उकाबी उल्लू, देखें जी, ये उकाबी उल्लू का ये हनूद शुदा है मेरे ख्याल से। तो ये इस इलाके के लोगों ने जो चीज़ें बनाई हैं, क्रिएटिविटी से मुतल्लिक़ हैं। ये देखिए, घोड़ा बनाया गया है जिसमें काना इस्तेमाल हुआ है, ये हाथ से बना हुआ छाबा, और ये मोहरें हैं पुराने दौर की मिट्टी से बने हुए जानवरों के मुजस्मे जो कि आसार कदीमा ने दरियाफ्त किए हैं। ये भी घोड़ा है, मिट्टी से बना सिगार, बच्चों के मौसीकी के खिलौने। तो ये खिलौना तो आपने बचपन में काफ़ी देखा होगा।
के आलात, कशकोल, फ्रेंड्स 5 गैलरियों का मैंने आपको विज़िट करवा दिया। अब हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पर ये देखें सीढ़ियों के ऊपर आपको ये मॉडल नज़र आ रहा होगा, लकड़ी की कंधा की हुई खिड़की। खिड़की है जी लकड़ी की बनी हुई और इसमें आपको ये घंटाघर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये उमर हयात महल चिन्योट में, ये उसकी तस्वीर है। चलते हैं अब ऊपर। तो ये है जी लायलपुर गैलरी और यहाँ पर हम डेवलपमेंट फेजेस ऑफ लायलपुर, तो लायलपुर ने किस तरह से डेवलपमेंट की ये उनका ये सारा फेज़ दिखाए गए हैं नक्शे की सूरत में। तो ये जिस तरह से यहाँ पर घर बनते गए, फिर लायलपुर एग्रीकल्चरल कॉलेज जो कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, और इसके बाद स्टॉक ब्रीडिंग एंड कॉलोनी, लाइव स्टॉक जैसे जैसे यहाँ पर आई, और फिर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए थे मुख्तलिफ अदवार में। लायलपुर की मशहूर ज़ातें याराइन, जट, राजपूत, जांगली, तो ये हैं जी उनकी तस्वीरें। अब आगे आ जाती है जी तहरीक व तारीख़ गैलरी। दी अचीवमेंट्स, तो ये है जी अरफा करीम के ज़ेर इस्तेमाल अशिया। अरफा करीम रंधावा जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में अपना नाम बनाया था, उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से था। ये उनका लैपटॉप है। बिल गेट्स दी रोड अहेड। यहाँ पर ये मॉडल्स हैं जो उनको मिले थे। फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट, तो अरफा करीम को जो ये सर्टिफिकेट मिला था फ्लाइंग स्कूल की तरफ से, और ये उनका भालू था खेलने का। ये कैलकुलेटर है। दी मिशन, ये भी अरफा करीम के इस्तेमाल की चीज़ें हैं।
देखें जी, पुराना रेडियो है, काफ़ी पुराना है देखें, और इसका साइज़ कितना बड़ा था, पूरे एक टीवी जितना साइज़ था इस रेडियो का। ये देखें जी, ये भी रेडियो है म्यूज़िक। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर वो सीडी वगैरह रखते थे और फिर इसको चलाते थे, म्यूज़िक सुनते थे। ये भी रेडियो है, काफ़ी बड़े बड़े ये प्रोजेक्टर हैं। ये वो देखें, वही कैसेट्स हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर। ये जी हिजरत का मॉडल बनाया गया है कि किस तरह से 1947 में हिजरत करके लोग लायलपुर यानी फैसलाबाद आए थे। नेक्स्ट है जी सोचो अमल गैलरी। यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, अंग्रेज़ दौर में बना लोअर चनाब कैनाल का नक्शा। तो ये कैनाल के बारे में है, लोअर चनाब कैनाल जो बनाई गई थी, नहरें निकाली गई थी, तो ये सारा नक्शा उस बारे में है। फिर लकड़ी का बॉक्स है पुराने दौर का, जिसमें नक्शे महफूज किए जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला कौंसिल फैसलाबाद। और ये एक मुजस्मा बनाया गया है, किसी अंग्रेज़ सिपाही का है। यह है जी मेज़, लकड़ी से बना दफ्तरी मेज़, जो कि बरतानवी अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल रहा था। ये कुर्सी है, और ये फ़ोटो कापी मशीन है, पुराने दौर की फ़ोटो कापी मशीन। देख लें जी, द टूल्स ऑफ जजमेंट। पुरानी घड़ी है जी ये, और खान बहादुर सैयद मेहदी शाह की अदालत, ये गोजरा में वाक़ है जी, मेहदीपुर गोजरा। सरकारी दस्तावेज़ात रखने का संदूकचा। बारिश मापने का आला, जो कि मेरे ख्याल से टूट गया है। दफातर में कागज़ से ज़ायद स्याही उठाने वाला आला। अच्छा, धाती संदूक, इस पर देखिए चाबी भी लगी हुई है। द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस दौर में कम्युनिकेशन के लिए जो टूल इस्तेमाल होते थे। यह है जी अंग्रेज़ दौर का पासपोर्ट, अंग्रेज़ दौर में इस्तेमाल होने वाली सरकारी बेल्ट, सरकारी बेल्ट का बक्कल, हिसाब करने वाली मशीन, स्टैम्प। और ये जी साइकिल लैंप, लाइट, साइकिल पर ये लाइट लगाई जाती थी। और ये है जी मोर्स कोड मशीन। महकमा इनहार में वाक़ लायलपुर का पुराना घंटाघर। अब आ जाते हैं जी टूल्स ऑफ प्लानिंग।
भगत सिंह का प्राइमरी स्कूल जड़ावाला में वाक़ है जी। चक नंबर 105 बंगले। उसके बाद गोरा कब्रिस्तान का मरकज़ी गेट फैसलाबाद गोरा कब्रिस्तान के अंदर एक मुजस्समा बना हुआ है। तो ये उसकी तस्वीर है। नेक्स्ट है जी हमारी पारचा बाफ़ी गैलरी या टेक्सटाइल गैलरी। तो फैसलाबाद वैसे भी टेक्सटाइल का शहर है और ये देखें जी क्रोशिया का काम दिखाया गया है। यहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई हैं, कढ़ाई के नमूने हैं ये। नीचे आपको ये चरखा नज़र आ रहा है और ये जी लकड़ी की सजावटी पीढ़ी। यहाँ पर ये टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं धागा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। ये सामने बेलना है, ये भी कोई टूल है। चरखियाँ हैं, खड्डी का मॉडल है जी ये। ये क्या है जी, खिंचावा। खाना बदोश तिजारत के दौरान अलमारी का इस्तेमाल करते थे। तो ये अलमारी इस्तेमाल करते थे खाना बदोश तिजारत के दौरान। तो ये वो अलमारी है। तो ये गैलरी कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट गैलरी में आ चुके हैं। लास्ट गैलरी है जी सोशल ब्यूटी गैलरी, माशरती हुस्न गैलरी। पर्पसफुल स्टोरीज। अच्छा, पाकिस्तान के अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ज़िया मोहिउद्दीन। और ये हैं जी तिब्बी बच्चन, इकबाल बेगम, तेजी बच्चन। अच्छा, दरमियान में आपको अमिताभ बच्चन नज़र आ रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन का तल्लुक़ भी फैसलाबाद से ही था। उनकी दादी का जो तल्लुक़ था वो फैसलाबाद से था। ये माला बेगम हैं जो फैसलाबाद में पैदा हुई। उसके बाद पृथ्वी कपूर फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार थे। इन सब अदाकारों का तल्लुक़ जो है वो फैसलाबाद से था। और ये तस्वीर है भगत सिंह की जेल के दौरान, लाहौर जेल में बैठे हुए हैं ये। उसके बाद भगत सिंह के घर की चीज़ें हैं ये उनके घर की खिड़की है और ये कुर्सी है। तो ये है नोटिफिकेशन जिसमें भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई है।
के औज़ार, तो ये लोहार के औज़ार हैं, लोहा पिघलाने के लिए, लोहे से चीज़ें बनाने के लिए। द स्किलफुल हैंड्स, ये तस्वीरें बनाई गई हैं जो स्किलफुल लोग थे जिन्होंने हाथों से चीज़ें बनाई हैं। वो लोहार हैं, तिरखान। फ्रेंड्स 10 गैलरियाँ कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वापस नीचे, और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा और अजायब घर की सैर जो है वो भी पसंद आई होगी।